जहां न पहुंचे नजर वहां की है हमें खबर। अब देश विदेश की खबरों से रहिए ना बेखबर। अब आप साथ वारिस टाइम। दोस्तों, मैं हूं शादाब वारसी और आप देख रहे हैं WT न्यूज यानी वारिस टाइम। आपको बता दूं कि आज रक्षाबंधन का पर्व है, जो हिंदुस्तान में भाई बहनों के नाम से मशहूर है ये पर्व, और इसको हर धर्म के लोग बड़ी चाव से मनाते हैं। आइए जानते हैं इसकी कथा क्या है, ये इसकी शुरुआत कहाँ से हुई हिंदुस्तान में। तो मैं बता दूं आपको कि रानी कर्णावती जो थी, उनका एक बार राजपाट पे हमला हुआ और उनका राजपाट छिन गया। तब उनको उनके सलाहकार ने एक सलाह दी। उस समय पूरे हिंदुस्तान पे हुमायूं बादशाह का राज्य था, तो उन्होंने हुमायूं बादशाह को राखी भेजी और मदद की गुजारिश की कि हमारी वो मदद करें, मैं उनकी बहन हूं। तब इस पवित्र रिश्ते को निभाते हुए हुमायूं ने अपनी कलाई पे अपनी बहन की राखी बांधकर एक बड़ी जंग का ऐलान किया और जंग जीतकर अपनी बहन को पूरा राजपाट वापस दिलाया। तभी से ये प्रथा चली आ रही हमारे देश में, और सारे लोग इस रक्षाबंधन के त्योहार को मनाते हैं। और बहनों की ये ख्वाहिश रहती है कि हमारे भाई हमारी रक्षा करें, और हर भाई भी अपनी कलाई पे राखी इसीलिए बंधवाता है कि हम पूरा जीवन अपनी बहनों की रक्षा करते रहेंगे। आइए जानते हैं ये कथा। 16वीं सदी के राजस्थान में ताकतवर चित्तौड़गढ़ किला राजपूत शान का एक बीकन था। रानी कर्णावती, राणा सांगा की विधवा, अपने छोटे बेटे विक्रमादित्य के लिए मेवाड़ पर रीजेंट के तौर पर राज करती थीं। जब गुजरात के सुल्तान बहादुर शाह एक बड़ी आर्मी के साथ चित्तौड़ पर कब्जा करने आए, तो किले में डर फैल गया। आउटनंबर्ड और डेस्परेट रानी कर्णावती ने एक अनलाइकली एलाय मुगल बादशाह हुमायूं को मदद के लिए बुलाया, जो उनके दिवंगत पति के राइवल के बेटे थे। पुरानी दुश्मनी को भूलकर उन्होंने एक सेक्रेड इंडियन परंपरा का सहारा लिया, एक राखी जो प्रोटेक्शन की गुहार का सिंबल थी। रानी ने यह सिंपल धागा हुमायूं को भेजा, उनसे कहा कि वह उन्हें अपनी बहन माने और चित्तौड़ की रक्षा करे। यह उम्मीद का एक बोल्ड एक्ट था, जो पॉलिटिक्स से परे दिल के रिश्तों तक पहुंच गया। इस जेस्चर के साथ रानी कर्णावती ने एक ऐसी कहानी को शुरू किया जो हिस्ट्री में गूंजती रहेगी। रानी कर्णावती ने अपनी राखी और एक हार्टफेल्ट चिट्ठी अपने सबसे तेज मैसेंजर को सौंपी। मैसेंजर ने नदियों और जंगलों को पार किया, बंगाल में हुमायूं के दूर के कैंप तक दौड़ लगाई। जब हुमायूं को राखी मिली, तो वह रानी के ट्रस्ट से बहुत इमोशनल हो गए। अपनी खुद की बैटल्स के बावजूद उन्होंने रानी कर्णावती को अपनी बहन घोषित किया और उनकी रक्षा करने की कसम खाई। अपने जनरल्स की सलाह के खिलाफ हुमायूं ने अपना कैंपेन छोड़ दिया और अपनी आर्मी को चित्तौड़ की ओर मार्च करने का आदेश दिया। मुगल बादशाह के प्रॉमिस ने एक सिंपल धागे को कॉल टू आर्म्स में बदल दिया। चित्तौड़ को बचाने की रेस शुरू हो चुकी थी, एक सिंगल एक्ट ऑफ फेथ के जरिए दो दुनियाओं को जोड़ते हुए। एक किंगडम का फेट अब हुमायूं के ऑनर और स्पीड पर टिका था। जैसे ही हुमायूं की आर्मी पूरे भारत में तेजी से आगे बढ़ी, चित्तौड़ को लगातार सीज का सामना करना पड़ा। बहादुर शाह की सेनाओं ने किले पर हमला किया, जबकि राजपूतों ने बहादुरी से लड़ाई लड़ी, लेकिन वे होपलेसली आउटनंबर्ड थे। सप्लाईज कम होती गईं और उम्मीद फेडिंग होती गई जैसे ही दुश्मन करीब आता गया। ये महसूस करते हुए कि मदद समय पर नहीं पहुंचेगी, रानी कर्णावती ने एक फेटफुल डिसीजन लिया। अपने ऑनर को बचाने के लिए उन्होंने और हजारों महिलाओं ने जौहर किया, कैप्चर होने के बजाय मौत को चुना। चित्तौड़ के पुरुषों ने एक फाइनल हीरोइक बैटल में बाहर निकलकर हमला किया। किले में सन्नाटा छा गया, उसके डिफेंडर्स चले गए, लेकिन उनकी करेज को कभी भुलाया नहीं जाएगा। रानी का सैक्रिफाइस ऑनर और रेजिलियंस की एक लेजेंड बन गया। हुमायूं चित्तौड़ पहुंचे तो उन्हें सिर्फ राख और सन्नाटा मिला। ग्रीफ स्ट्रिकन उन्होंने अपनी राखी बहन का शोक मनाया, यह जानते हुए कि वह बहुत देर से आए थे। उनकी मेमोरी का ऑनर करने के लिए हुमायूं ने बहादुर शाह की आर्मी को चित्तौड़ से भगा दिया। उन्होंने युवा विक्रमादित्य को थ्रोन पर रिस्टोर किया, एक भाई के रूप में अपना प्रॉमिस पूरा किया। चाहे लेजेंड हो या हिस्ट्री, यह कहानी अपने मैसेज के लिए कायम है। यह दिखाती है कि दिल के रिश्ते राइवलरी, रिलीजन और वॉर को पार कर सकते हैं। रानी कर्णावती और हुमायूं की कहानी हमें याद दिलाती है कि कंपैशन और ऑनर टाइमलेस हैं। प्यार का एक सिंपल धागा सबसे डिवाइडेड दुनियाओं को भी जोड़ सकता है।